अगर आपने मैट्रिक का इम्तहान क्लियर कर लिया है और आपको कन्फ्यूजन इस बात की है कि आप डीआईटी में एडमिशन लें या एफएससी प्री इंजीनियरिंग में, तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आज की वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आज की वीडियो में हम डीआईटी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्सेस एफएससी प्री इंजीनियरिंग, इन दोनों डिसिप्लिन का आज की वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे। अगर आप डीआईटी का डिसिप्लिन, डीआईटी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस डिसिप्लिन को आप चूज करते हैं इंटरमीडिएट लेवल पर, तो इसको कंप्लीट कर लेने के बाद नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ हैं, अगर आप स्टडी के लिए फर्दर अप्लाई करना चाहें तो कौन कौन से आगे डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं जिनमें आप स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप डीआईटी कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स किसी और डिसिप्लिन में मूव करना चाहें तो क्या पॉसिबल है, आप मूव कर सकते हैं। इसी तरह एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लेने के बाद कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन आ जाते हैं और इन दोनों में कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा, कंप्लीट डिस्कस आज की वीडियो के अंदर किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अगर हम सबसे पहले ओवरव्यू लें तो डीआईटी, सबसे पहले डीआईटी के बारे में बात करें, डीआईटी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स ये 2 ईयर्स प्रोग्राम है और इसके 4 सेमेस्टर हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह, 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे 4 और 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो जाते हैं। और ये इंटरमीडिएट के इक्वल है, जो आपका डीआईटी है इज इक्वल टू इंटरमीडिएट, ये आपकी 12 क्लासों के बराबर होगा। और अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग को ज्वाइन करते हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग ये भी 2 साल डिसिप्लिन है, लेकिन इसके पेपर एनुअल होंगे, ये सेमेस्टर सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम डीआईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो आप मैट्रिक साइंस और मैट्रिक आर्ट्स के बाद डीआईटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसी तरह अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मैट्रिक साइंस और मैट्रिक कंप्यूटर के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। डीआईटी में आर्ट्स में जो अप्लाई करना चाहेगा तो वो डीआईटी स्टैट और डीआईटी इकोनॉमिक्स के जो डिसिप्लिन है उसको ज्वाइन कर पाएगा। डीआईटी फिजिक्स में जाने के लिए जरूरी होगा आपका मैट्रिक साइंस या मैट्रिक कंप्यूटर साइंस। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो डीआईटी के अंदर जो कंप्यूटर के रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। डीआईटी के पहले 2 सेमेस्टर में आपको 10 सब्जेक्ट्स कंप्यूटर के पढ़ाए जाएंगे। और अगर मतलब कि आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग को ज्वाइन करते हैं तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग में जो पहले साल में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे उसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके बाद मैथमेटिक्स, ये 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट, और उसके बाद इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, तर्जुमातुल कुरान, ये आपको पार्ट 1 में पढ़ाए जाएंगे। और डीआईटी के जब आप दूसरे साल में जाएंगे तो डीआईटी में तीसरा और चौथा सेमेस्टर, इनमें डियर स्टूडेंट्स जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, फिजिक्स का सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, जो मैथ का सब्जेक्ट है वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, तर्जुमातुल कुरान और जो मुतालिया पाकिस्तान, ये वाले सब्जेक्ट्स आपको तीसरे और चौथे सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे। और इसी तरह जब आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के दूसरे साल में चले जाएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, मुतालिया पाकिस्तान और तर्जुमातुल कुरान के जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको वहां पढ़ाए जाएंगे। तो इसी तरह मतलब कि तीसरे नंबर पे अगर स्टडी स्टाइल की बात करें तो जो डीआईटी ये टोटली तौर पर प्रैक्टिकल वर्क है। डीआईटी डियर स्टूडेंट्स इसमें असाइनमेंट्स होंगी, इसमें प्रोजेक्ट होगा, स्किल डेवलपमेंट होगी। और अगर हम एफएससी प्री इंजीनियरिंग की बात करें तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करने वाला सब्जेक्ट है, इसके एग्जाम पे फोकस किया जाता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का ये सब्जेक्ट है। अगर हम पर्पस या गोल की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो डीआईटी कर लेने के बाद आईटी की जो जॉब्स हैं वो आपके पास मौजूद हैं। डीआईटी कर लेने के बाद फ्रीलांसिंग है, स्किल बेस्ड करियर है आप लोगों का, क्विक अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं डीआईटी कर लेने के बाद। और अगर एफएससी प्री इंजीनियरिंग की जाए तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लेने के बाद हमने आगे हायर स्टडी के लिए अप्लाई जरूर करना होता है। डीआईटी और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद जो जॉब्स हैं वो लिमिटेड हैं, क्योंकि इसमें स्किल नहीं है, इज इक्वल टू इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट के बिहाफ पर जो जॉब्स आती हैं वो पंजाब पुलिस है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वापडा, नादरा वगैरह, जहाँ इंटरमीडिएट बेस पर जॉब्स आए वहाँ आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अतः कि वहाँ डीआईटी वाला स्टूडेंट भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। फर्दर अगर स्टडी ऑप्शन की बात करें तो डीआईटी कर लेने के बाद कंप्यूटर के जितने शोबे हैं उन तमाम में आप मूव कर सकते हैं। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस आईटी, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सारे मौजूद आपके पास। डीआईटी कर लेने के बाद आप सीए, एसीसीए, बीबीए, बीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग फाइनेंस वगैरह सभी में आप कल को मूव कर सकते हैं। डीआईटी कर लेने के बाद आप डियर स्टूडेंट्स कल को बीएस इंग्लिश, उर्दू वगैरह इस तरह के तमाम शोबों में मूव कर सकते हैं। मतलब कि डीआईटी कर लेने के बाद सिवाय मेडिकल के बाकी जितनी विंडोज हैं वो तमाम
के तमाम आपके पास ओपन होती हैं। और बिलखसूस मतलब कि अगर आप इंजीनियरिंग के शोबों का चूज़ करना चाहते हैं, ये उस यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो इंजीनियरिंग के शोबे के लिए आपके डीआईटी को कितनी अहमियत दे रहे हैं। इंजीनियरिंग के शोबों में कहीं मतलब कि आपके लिए कहीं बैरियर लग सकता है, अदरवाइज बाकी तमाम शोबे आपके पास मौजूद होते हैं। और इसी तरह एफएससी प्री इंजीनियरिंग की बात करें तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लेने के बाद कंप्यूटर के तमाम शोबे आपके पास मौजूद है, सारे सभी में आप मूव कर सकते हैं। डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बैंकिंग कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तमाम में जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी वगैरह सब। और आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लेने के बाद इंजीनियरिंग के जितने शोबे हैं, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह सभी में आप कल को मूव कर सकते हैं। और एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लेने के बाद इंग्लिश, उर्दू वगैरह इसके रिलेटेड जितने डिग्रीज प्रोग्राम में सभी में डियर स्टूडेंट्स आप कल को मूव कर सकते हैं। ये तमाम शोबे आप लोगों के पास मौजूद होते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो डीआईटी कर लेने के बाद ग्राफिक डिजाइनर, आईटी टेक्नीशियन, फ्रीलांसर और आईटी वगैरह की जॉब्स आपके पास मौजूद हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लेने के बाद आप कल को इंजीनियरिंग के डिग्रीज प्रोग्राम में और दीगर डिग्रीज प्रोग्राम में आप कल को मूव कर सकते हैं। और इसी तरह डीआईटी कर लेने के बाद जॉब स्कोप और इनकम वगैरह की बात करें तो डीआईटी कर लेने के बाद अर्ली अर्निंग पॉसिबल होती है आपके लिए, फ्रीलांसिंग ये वाला शोबा आपके पास आ जाता है। स्किल बेस्ड ग्रोथ होती है आपकी, मतलब ऑनलाइन अर्निंग के जितने भी मतलब के प्लेटफॉर्म होते हैं तो डीआईटी के बाद आप उधर को मूव कर सकते हैं। लेकिन एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लेने के बाद कोई डायरेक्ट जॉब आपके पास मौजूद नहीं है इस तरह की जिस तरह की डीआईटी के बाद मौजूद होती हैं। और डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डीआईटी इजी है एज वेल एज एफएससी प्री इंजीनियरिंग, उसकी निस्बत ये वाला इजी है, रीजन डेट के सेमेस्टर सिस्टम में आ जाता है। और ठीक है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग अगर आप जाते हैं, मैथ, फिजिक्स, इसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो आपके स्ट्रॉन्ग होने जरूरी है। रीजन डेट आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद कल को हायर स्टडी के लिए आपने मूव करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि विच इज़ बेटर, डीआईटी ज़्यादा बेहतर है या एफएससी प्री इंजीनियरिंग का जो डिसिप्लिन है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कल को जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं, स्किल आप हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए जो डीआईटी का डिसिप्लिन है, डीआईटी का डिप्लोमा जो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के शोबे में मूव करना चाहते हैं कल को, तो फिर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग का जो डिसिप्लिन है वो आप चूज़ कर लीजिएगा। मीन्स डीआईटी स्किल बेस्ड प्लस फास्ट अर्निंग और एफएससी प्री इंजीनियरिंग एकेडमिक्स प्लस स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ऑप्शन। ठीक है, मतलब एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग के शोबों में जाने के लिए, अपने फ्यूचर को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए मच बेटर, अगर जल्दी जॉब के सिलसिले में मूव करना चाहते हैं तो डीआईटी मच बेटर। अतः कि डीआईटी के बाद सिवाय इंजीनियरिंग के जो खास डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं उसके अलावा और मेडिकल के डिग्रीज प्रोग्राम के अलावा बाकी तमाम की तमाम विंडोज़ आपके लिए ओपन होती हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने एफएससी प्री इंजीनियरिंग वर्सेस डीआईटी के सिलसिले में बात की। ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।